बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में छाई शदीद धुंध की। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद इलाके धुंध की लपेट में हैं। शदीद धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात पर बंद कर दी गई है। तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। शहरी लाहौर एक दफा फिर शदीद धुंध की लपेट में है। ताहम सर्दी में वो शिद्दत तो नहीं है, लेकिन आज फिर से शदीद धुंध जो है वो पूरे लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में है। अभी जो यहाँ पर धुंध रिकॉर्ड की गई है उसकी वजह से हद निगाह में वाज़ेह कमी है, और हद निगाह जो है वो शहर के अंदर तकरीबन 220 मीटर तक रिकॉर्ड की गई है, जबकि मोटरवे और कौमी शाहराह पर 0 से लेकर 30 मीटर तक हद निगाह रह गई है। इसकी वजह से मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। उसके अलावा कौमी शाहराह पर सफर करने वालों को भी बार बार ये ताकीद की जा रही है कि गैर जरूरी सफर से परहेज का। अभी जो दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात है, उनका ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम खुश्क रहेगा। ताहम जो ये धुंध का सिलसिला है ये अगले 2 रोज तक यूं ही जारी रहेगा। जी, कोरोना से मुतालिक अपडेट करें। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 33 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 12,218 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मजीद 1,270 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 9 फरवरी को 35,280 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रही। आगे बढ़ते हैं। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक वीडियो स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी में शामिल वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि जिन लोगों ने पैसे लेकर ज़मीर बेचा और फिर झूठ बोला उनके इल्ज़ामात की कोई हैसियत नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक पर पैसे बांटने के इल्ज़ामात की कोई हैसियत नहीं। उन्होंने कहा परवेज़ खटक और असद कैसर के खिलाफ तहकीकात नहीं होंगी। कमेटी सिर्फ इस बात का तयन करेगी कि पैसे के लेन देन का असल फ़ायदा किसको हुआ, कौन सेनेट में गया। ये एमपीएस कह रहे थे कि जी परवेज खटक साहब ने हमें पैसे दिए और ये स्पीकर हाउस है। ये थोड़ी है कि कोई भी मुंह उठा के आए और अपने टेलीविजन के ऊपर कह रहे कि फलाने ने पैसे दिए तो उसके पीछे हम जो है वो बात करें। ये नहीं है। लोग परवेज खटक को भी जानते हैं, लोग असद कैसर को भी जानते हैं और लोग इंसाफ को भी जानते हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि हर इल्जाम के ऊपर जो है वो इस तरह से हम नहीं उसके ऊपर उस तरह से जा सकते। आपने तहकीकात करनी है, क्या आप हर पहलू पर तहकीकात करेंगे या आप ये माइंड बना चुके हैं कि जी ये लोग तो मुलविस हो ही नहीं सकते, इस पहलू की भी तहकीकात करेंगे कि दोनों तरफ से पैसा चला और ये इतने बिके लोग कि इन्होंने हुकूमती भी कुछ कैंडिडेट्स थे जो कि काफ़ी पैसे वाले थे तहरीक इंसाफ के, उनसे भी पैसे ले लिए और इन्होंने दूसरी तरफ से भी पैसे ले लिए। नहीं, इसको क्यों देखना है? कोई भी बंदा उठा के जो बंदे जो है झूठे कुरान उठा रहे हैं और जाके उसके बाद पैसे ले रहे हैं, उनके बयान के ऊपर हम तहकीकात शुरू कर सकते हैं भला, जिसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऐसी है नहीं। और जो स्पीकर हाउस वो कह रहे हैं ये स्पीकर हाउस है, जब वो स्पीकर हाउस ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, तो उस पर क्यों तहकीकात करें? जो ये लोग इस तरह के जो 2-2 टके के लोग उठ के आके इल्जामात इस तरह के लोगों के ऊपर लगाने चाहते हैं और उनका ख्याल है कि इस तरह स्टोरी बदल जाएगी और इनका ख्याल है कि इस तरह से तो लोग हमें तो भूल जाएंगे और इधर पड़ जाएंगे, ये तो उनकी गलतफहमी है। इन्वेस्टिगेट हमने ये करना है कि ये पैसे इन्होंने जिनसे लिए किसको फायदा हुआ, कौन सेनेट में पहुंचा और इन लोगों के खिलाफ क्या हमें एफआईए को इन लोगों को देना चाहिए। मुआवनी खसूसी इतलात कामरान मंगश ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 2018 के सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त की तहकीकात के लिए कमीशन कायम नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने तहकीकाती कमेटी बना दी है जिस पर वजीर आला ने सूबे की सतह पर कमीशन न बनाने की हिदायत की है। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी आज से जमा कराए जा सकेंगे। जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त होंगे उनके नाम 14 फरवरी को आवेजा किए जाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें 23 फरवरी को आवेजा की जाएंगी। उम्मीदवार 2 मार्च दिन 12 बजे तक मुकाबले से दस्तबरदार हो सकेंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के तरक्याती फंड से मुतालिक केस निपटा दिया। फैसले में ऑब्जर्वेशन देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने लिखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वजीर आजम के खिलाफ केस कर रखा है। गैर जानिबदारी का तकाजा है कि वो वजीर आजम से मुतालिक केसेस की समाअत ना करें। फैसले में लिखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने व्हाट्सएप पर मिली दस्तावेजात की कॉपियां जजेस और अटॉर्नी जनरल को दी।
قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ دستاویزات اصل ہیں یا نہیں وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم ترقیاتی فنڈ کیس میں 5 صفحات پر مبنی تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ وزیر اعظم کی طرف سے ترقیاتی فنڈز کی ثوابدید کا اختیار سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لوکل باڈیز سے متعلق ایک کیس میں نوٹس لیا اور معاملہ چیف جسٹس پاکستان کو بھجوا دیا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا۔ لارجر بینچ نے وزیر اعظم کی طرف سے ترقیاتی فنڈ مختص کرنے اور اس حوالے سے شائع ہونے والی خبر پر وزیر اعظم اور سیکرٹری فائنانس کی دستخط شدہ وضاحت طلب کی اور 4 صوبوں سے بھی تفصیلات طلب کی۔ جمعرات کو صوبوں اور اٹارنی جنرل کے بیانات کے بعد مقدمہ نپٹا دیا گیا۔ رات کو تحریری حکم جاری کیا گیا۔ 5 صفحات پر مبنی حکم چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے تحریر کیا۔ تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل اور صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز نے عدالتی حکم پر جوابات جمع کرائے۔ اس دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ نامعلوم ذریعہ سے انہیں واٹس ایپ پر دستاویزات موصول ہوئی ہیں۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس کی فوٹو کاپیاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ کے دیگر ججز کو بھی فراہم کی۔ ایک کاپی اٹارنی جنرل کو بھی فراہم کی گئی۔ تحریری فیصلہ میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے یہ دستاویزات اصلی ہیں یا نہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ دستاویزات کے مصدقہ ہونے پر سوالیہ نشان ہے، اس لیے انہیں ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ جو بھی معاملہ ہے فاضل جج شکایت کنندہ بن جائیں گے اور اس حیثیت میں فاضل جج کے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ وہ اس معاملے کی سماعت کریں۔ تحریری فیصلہ میں کہا گیا کہ چیف جسٹس پاکستان نے اس موقع پر آبزرو کیا کہ ان حالات میں مناسب نہیں ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ مقدمہ سنیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ذاتی حیثیت میں وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے غیر متعصب اور غیر جانبداری کے اصول اور انصاف کا تقاضا ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وزیر اعظم پاکستان سے متعلق معاملات کی سماعت نہیں کرنا چاہیے۔ تحریری حکم میں کہا گیا کہ صوبوں اور وفاق کی وضاحت کے بعد یہ مقدمہ نپٹایا جاتا ہے۔ شارع دستور سے عبدالقیوم صدیقی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ پہلے T20 انٹرنیشنل میں پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد جنوبی افریقہ کو 3 رن سے ہرا دیا۔ محمد رضوان کی شاندار سینچری کی بدولت پاکستان نے 6 وکٹوں پر 169 رنز بنائے۔ مہمان ٹیم 166 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ حکومتی کمیٹی کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد سرکاری ملازمین نے اسلام آباد میں 2 روز سے جاری دھرنا ختم کر دیا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا کہ سرکاری ملازمین نے تکلیف اٹھائی اور جو واقعہ پیش آئے اس پر افسوس ہوا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تفریق ختم کی جائے گی۔ حکومتی کمیٹی کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد سرکاری ملازمین نے نیشنل پریس کلب سے ڈی چوک تک مارچ کیا۔ ڈی چوک پر سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا کہ 1 سے 19 گریڈ تک کے ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا۔ تمام صوبوں کے ملازمین کو اپ گریڈیشن ملے گی۔ محنت کرنے والوں کو ٹائم سکیل بھی ملے گا اور ایڈ ہاک ریلیف 1 جولائی سے تنخواہوں میں ڈال دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے صوبائی حکومتوں کو کہا کہ تنخواہوں میں فرق کو ختم کیا جائے۔ اور یہاں آپ کو خبر دیں، سابق امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف سینٹ میں مواخذے کی کارروائی تیسرے روز بھی جاری رہی۔ ایوان نمائندگان کی مواخذہ کرنے والی ٹیم نے ٹرمپ کے خلاف دلائل مکمل کر لیے۔ ٹرمپ کے وکلاء آج سے دفاع میں دلائل پیش کریں گے۔ ہاؤس مواخذہ مینیجر ڈیوڈ سیسلین نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے ہماری جمہوریت پر حملہ کیا، وہ عوامی رائے عامہ اور انتخابی نتائج کو مسترد کر کے بادشاہ بننے کی کوشش میں تھے۔ کراچی کے شاہ لطیف ٹاؤن سے گرفتار غیر ملکی دہشت گردوں سے مکمل تحقیقات کے لیے محکمہ داخلہ سندھ نے GIT بنا دی۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق GIT SSP CTD عارف عزیز کی سربراہی میں قائم کی گئی ہے، جس میں ISI IB رینجر اسپیشل برانچ اور پولیس کے افسران شامل ہیں۔ GIT کسی بھی ایجنسی سے مدد لے سکتی ہے۔ GIT کو مکمل تحقیقات کے بعد 30 دن کے اندر رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں دہشت گردوں نے اہم انکشافات کیے ہیں۔ GIT ان انکشافات کا جائزہ لینے سمیت ٹھوس تفتیش کرے گی۔ جوہی میں پسند کی شادی کرنے والے نوجوان کی والدہ اور بھابھی کو اغوا کر لیا گیا۔ پولیس نے 12 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
जोही पुलिस के मुताबिक गांव तैयब चन्ना के रिहायशी मंजूर चन्ना ने FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 20 रोज़ पहले इसके भाई ने पसंद की शादी की थी। उस पर लड़की के वालिदैन नाराज़ थे। गुज़श्ता रोज़ 12 अफराद ने उनके घर पर हमला करके अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी बीवी और वालदा को अगवा कर ले गए थे। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में 10 नामजद और 2 नामालूम अफराद को शामिल किया गया, ताहम ना ख़वातीन को बाजियाब्त किया जा सका और ना ही मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा सके। कामू की टोल प्लाजा से गुजरांवाला शहर में दाखिल होते ही गुजरने वालों को कचरे का पहाड़ दिखाई देता है। इस बारे में मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। आज ही मेरे पीछे नजर आने वाले पहाड़ किसी शिमाली इलाका जात के पहाड़ नहीं, बल्कि ये वो पहाड़ कचरे के ढेर के हैं जो कामू की टोल प्लाजा क्रॉस करते ही अंदरूने शहर दाखिल होते आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ GT रोड पर बनाए गए मेन डंपिंग पॉइंट पर, जहाँ पर रोजाना 1300 टन कचरा फेंका जाता है और वेस्ट मैनेजमेंट की 200 से ज्यादा गाड़ियां यहाँ पर कचरा फेंकती हैं। GT रोड पर मेन डंपिंग पॉइंट बनने की वजह से इलाका मकीनों के साथ साथ GT रोड पर गुजरने वाले अफराद को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नवाबशाह में 60 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की मुरम्मत का काम जारी है। ताहम अवाम का मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा करके सड़कें तामीर की जाएं। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अनवर शेख की रिपोर्ट। जी, नवाबशाह में 60 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की तामीर का काम जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मनवाबाद में। यहाँ पर जो है वो सड़क तामीर की गई है और इसकी चौड़ाई 30 फीट है। इस सिलसिले में शहरियों का ये कहना है कि ये सड़क यहाँ पर 80 फीट चौड़ी बननी चाहिए थी, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर तजावुज़ात का खात्मा किए बगैर ये बीच में सड़क की पट्टी डाली जा रही है। और इस सिलसिले में लोगों का ये कहना है कि इंतज़ामिया ने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई हुई है, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर अब यहाँ पर इस मुहिम को छोड़कर सड़कें तामीर की जा रही हैं। आवाम का मुतालबा है कि फौरी तौर पर तजावुज़ात का खात्मा कर सड़कों की तामीर की जाए। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर में चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है जो इंतहाई खूबसूरत मनाजिर पेश कर रही है। इन खूबसूरत मनाजिर को दिखा रहे हैं जो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली हेडक्वार्टर से तकरीबन 60 किलोमीटर यहाँ पे चिल्म के मकाम पे दिवसाई के बेस कैंप के सामने सतह समंदर से तकरीबन 10,000 फीट बुलंदी पे इंतहाई खूबसूरत बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और इसके साथ साथ यहाँ पे जो खूबसूरती है वो सियाहों को मौसम सरमा में भी खुल के दावत नज़ारा दे रही हैं। यहाँ पे कुछ मसाइल और मुश्किलात ज़रूर हैं। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे इस वक्त भी 3 से 4 फीट के करीब बर्फ़ मौजूद है, मगर यहाँ की जो खूबसूरती है वो न सिर्फ काबिल तहसीन है बल्कि इस खूबसूरती को जो है एंजॉय करने का जो एक इंतहाई एक सुनहरा यहाँ पे मौका इस वक्त मौजूद है। नाजरीन के इंतजार की घड़ियां खत्म। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की शानदार ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की आइकॉनिक ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का होने जा रहा है प्रीमियर आज रात जियो टीवी पर। वो सातवें आसमान पे क्यों ना रहती हो या जमीन की 7वीं तह के अंदर, मेरा दिल कहता है मैं उससे मिलूंगा। हाशिम नदीम के मारूफ नॉवल खुदा और मोहब्बत को अक्सबंदी से तराशा है वजाहत हुसैन की हिदायत ने। एक पल के लिए उसकी सुर्खा को मैं देखा, अपनी आग अपने अंदर वो लेकर बैठा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की आइकॉनिक ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।